जय हिंद। चलिए आज आप लोग को सोशल साइंस का सेट नंबर 3 को आज आप लोग को दिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थक में कौन था? तो याद रखिएगा, इसमें मिस्र था। ठीक है। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? याद रखिएगा, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? तो गदर पार्टी का की थी। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो याद रखिएगा, 1911 को रद्द कर दिया गया था। ठीक है। रेंगुन मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, इसका महाराष्ट्र में है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर्तन होती जा रही है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा लेटराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3। निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज में। निम्न में किससे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो महापौर में। निम्न में से किस देश को HDI रैंक भारत से अच्छा है? तो श्रीलंका। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो याद रखिएगा, संचार। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों की संख्या क्या है? तो याद रखिएगा, 12 है। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो लेनिन ने की थी। याद रखिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी थी? तो याद रखिएगा, कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। याद रखिएगा। ठीक है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है। निम्न में कौन भारत के सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है? तो याद रखिए, कोलकाता। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो याद रखिएगा, माचगांव। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है? तो याद रखिएगा, अलगाववाद। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र में। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो याद रखिएगा, प्राथमिक। वायोदाई की सरकार कहाँ थी? तो याद रखिएगा, दक्षिण वियतनाम में। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो मेटरनिख ने। वारनकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो याद रखेगा, डिबू। ठीक है। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात का उद्योग बनाया गया? तो दुर्गापुर। याद रखिएगा। मिजनी का संबंध किस संगठन से था? तो याद रखिएगा, कार्बोनरी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, रूस का सम्राट। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? तो याद रखिएगा, क्रांतिकारी धार्मिक था। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, 1920 में यह हुआ था। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो कोलकाता में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? तैयार रखिएगा, सभी का, यानी कि श्रमिकों का भी होता था, मध्यम वर्ग का भी और कृषक भी थे। प्राचीन काल में किस स्थल पर मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी? याद रखिएगा, बाइबल का। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तो सबको याद होगा, महात्मा गांधी। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो याद रखिएगा, मध्यम वर्ग आया था। यूरोपवासियों सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ठीक है, पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को। 1917 को की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो याद रखिएगा, निकोलस द्वितीय। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मिलोन कहा जाता है। ठीक है। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो याद रखिएगा, लोहा को। भारत में किस प्रकार की कृषि का प्रधानता? तो याद रखिएगा, जीव निर्वाह कृषि है। याद रखिएगा। इसमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या होता है? तो याद रखिएगा, समुदाय मध्य के
टकराव में कमी। नगर निगम के मुख्य प्रशासन को कहा जाता है, तैयार रखेगा नगर आयुक्त कहते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, तैयार रखेगा इनमें से सभी। मुद्रा का प्रमुख कार्य है, इनमें से सभी, यानी कि सभी देखिए पढ़ लीजिए, तीनों ऑप्शन वही हो जाएगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो याद रखें इकहरी शासन व्यवस्था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखें जयप्रकाश नारायण। बहुत विवेक क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था को अनुरूप नहीं है, तो याद रखें बहुसंख्यक नहीं है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल, तो याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा राजनीतिक दल को। सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो मध्य युग में हुआ था। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था, तो याद रखिएगा जमशेदपुर। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या था, तो याद रखिए जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो याद रखिएगा राजगीर में है, जो यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। बिहार में खनिज तेल की संभावना क्या है, तो हिमाचल क्षेत्र है। निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो याद रखिएगा उत्पादन मुद्रा कार्य नहीं है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऊर्जा का कोयला भी होगा, पेट्रोलियम भी होगा, विद्युत धर्म भी। आर्थिक विकास से संबंधित है, तो ये भी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्न में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है, तो उपयुक्त सभी को होती है, फसलों को भी होती है, पशुओं को होती है, वनों को होती है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब किया गया था, तो 1874 में। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर लगी गई है, तो 80%। क्षेत्रवाद की भावना का एक कोई परिमाण है, तो अलग गांव। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो याद रखिएगा 1969 में किया गया था। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किसने बहुराष्ट्रीय कंपनी खरीदा था, कोको कोला। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी को जन्म देती है, यह किसने कहा था, याद रखा ये कहा था रेंगर नक्स का। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। देश में जिला फोरम की संख्या होती है, तो याद रखिएगा 582। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो नेपाल को। किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है, तो जापान। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, तो दूसरा। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन में नहीं है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1999 में। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने से विरोध में हुआ था। दल बदल कानून निम्न से किस पर लागू होता है, तो याद रखिएगा सांसदों और विधायकों पर। तो ये देखिए जो सेट 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको सेट 1 2 भी देख लीजिएगा, जो आपको परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, जय हिंद।